ला डैम ब्लैंच। एक सफ़ेद लिबास पहने एक औरत रात के वक्त फ्रांस की सड़कों पर घूमती हुई दिखाई देती है। फ्रांस में तो लोग एक कहावत भी कहते हैं कि रात के वक्त ड्राइव अकेले मत करो, क्योंकि वो तुम्हें देख रही होती है। ये कोई अफवाह नहीं है, ये एक घिनौना सच है जो 100 सालों में कई ड्राइवरों के साथ घटी है। वो कहते हैं कि रात के वक्त हमें कई बार दिखाई दे चुकी है। उनमें से कई ड्राइवरों ने तो ये भी कहा है कि वो लिफ्ट मांगती है। लिफ्ट मांगने के बाद जब उसे ड्राइव करते हुए उसे पिछली सीट पर बिठाते हैं और लेकर जाते हैं, तब वो अचानक रोकने को कहती है गाड़ी। अगर आपने उस गाड़ी को उसके कहने पर रोक दिया तो आप सुरक्षित हैं। अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो फिर वो आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है या आखिर भी हो सकता है। स्वागत करता हूं दोस्तों आप ही यूट्यूब चैनल कुछ डरावने पल में। आपके कुछ पलों को डराने की कोशिश इस चैनल के ज़रिए ज़रूर होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको एक नई हॉरर स्टोरी मिलती रहे। तो एक्सप्लोर करते हैं हम इस ला डैम ब्लैंच की एक घिनौनी औरत की कहानी। ये घिनौनी है या बेचारी है, या अब इस कहानी के ज़रिए आपको पता चल जाएगा। ये काफ़ी ख़तरनाक भी है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो इस कहानी को अंत तक देखिए। ये कहानी के अंत में बहुत कुछ ऐसा है जो आप मिस कर सकते हैं। ये कहानी आपको डराएगी भी और रुलाएगी भी। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। वो रात जो कभी ख़त्म ही नहीं हुई। साल 1987, पेरिस के बाहर जाते हुई एक सुनसान सी हाईवे रोड, और घड़ी में बज रहे थे 2:17। चारों तरफ घना कोहरा था, इतना कोहरा कि हेडलाइट के 10 मीटर आगे भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिन नाम का एक व्यक्ति रात में अपनी गाड़ी से अकेले जा रहा था और उसके रेडियो पर गाने की धीमी सी आवाज़ चल रही थी। अचानक जाते जाते उस रेडियो की आवाज़ ही बंद हो गई। उसी पल सड़क के किनारे उसे एक परछाई दिखी, एक औरत की परछाई जो एक सफ़ेद लिबास पहनी हुई थी। जिन उसे देखकर थोड़ा हैरान हो गया। उसने अपनी गाड़ी को रोका। उसने एक लंबी ड्रेस पहनी हुई थी, उसके बाल खुले हुए थे। उसकी जो ड्रेस है वो पूरी ज़मीन को छू रही थी और उसके चेहरे पे कोई न भाव न कुछ। जिन ने उससे कहा कि आप इतनी रात को यहाँ पे इस सुनसान इलाके में क्या कर रही हैं? इस हाईवे रोड पर आप क्या कर रही हैं? जब उस औरत ने अपना सिर उठाया तो उसका चेहरा एक नॉर्मल तरीके से एकदम पीला था। उसकी आंखें एकदम काली, जैसे किसी रोशनी को निगल रही हो। उसने अपनी धीमी आवाज़ में उससे कहा, उस लड़के से, क्या आप मुझे उस मोड़ तक छोड़ सकते हैं? जिन ने कहा ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा, आप पीछे की सीट पर बैठ जाइए। जैसे ही वो उस सीट के पीछे बैठी, एक अचानक सी ठंड जिन को महसूस हुई।
जैसे उसने सीट पर बैठी दरवाज़ा बंद किया, ऐसा लग रहा था जैसे कि गाड़ी का तापमान जो है वो पूरी तरह से गिर गया हो। जिन जो अपनी सांसें ले रहा था वो भी उसके शीशे पर दिखाई दे रही थी। कार के अंदर एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे गीली मिट्टी या पुराने फूलों की गंध। वो आगे की तरफ सिर्फ देखी ही जा रही थी, न वो अपने पलके झुका रही थी और न ही उससे कुछ कह रही थी, न कोई वो बातें कर रही थी। बस आगे की तरफ शीशे पे देखी ही जा रही थी। जिन ने उससे पूछा कि आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उस औरत ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस वो शीशे की तरफ देखे जा रही थी। कुछ किलोमीटर ख़त्म होने के बाद उसने अचानक उससे कहा एकदम भारी आवाज़ में कि यहीं पे रोक दो इस गाड़ी को, मुझे यहीं उतरना है। उसने ज़ोर से चीखें लगाकर कहा रुको। जब उस जीन ने किनारे पर देखा और उसने तेजी से ब्रेक लगाया, वहाँ उसने देखा कि वहाँ पे जो क्रॉस है वो टूटा हुआ है और वहाँ के जो फूल हैं वो मुरझाए हुए हैं। ये देखकर उसे अजीब लगा, पर उसने जैसे ही पीछे देखा, जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। वहाँ पर था तो सिर्फ उंगलियों के निशान जो कि जले हुए लग रहे थे। सीटें पूरी गीली हो चुकी थी, जैसे खून और पानी मिक्स हुआ हो। जिनका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो घबराते हुए उस गाड़ी को उसने बहुत तेजी से भगाया। जब उसने पीछे वाले शीशे पर देखा तो वहाँ पर उसे वो औरत दिखाई दी जो उसे घूरे जा रही थी। उसने 2 पल के लिए भी देरी नहीं की, उसे कुछ ठीक नहीं लगा और वो वहाँ से गाड़ी लेकर चला गया और सीधे पुलिस स्टेशन में चला गया। पुलिस स्टेशन जाते हुए काफ़ी हांफते हुए वो पहुँचा और उसने अफसर से कहा कि सर, वहाँ पर हाईवे पे कोई एक लड़की बैठी है जो मुझे वहाँ पे उसने लिफ्ट मांगा, उसे मैंने अपनी सीट पर बिठाया और उसे अचानक ब्रेक मारने के लिए कहा। मैं रुका और जब मैंने पीछे देखा तो वो नहीं थी और जब मैं काफ़ी देर तक रुका पर वो मुझे नहीं मिली और जब मैं गाड़ी चलाते हुए वहाँ से भागा, जो कि मैं काफ़ी डर चुका था, भागा तो मैंने पीछे देखा तो औरत वहीं पे खड़ी थी। शायद वो किसी मुसीबत में है, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो दुल्हन की तरह लग रही थी। मैं चाहता तो उसे लेकर आता था पर वो मुझे कहीं मिली ही नहीं और मैं काफ़ी घबरा चुका था, क्योंकि ऐसा इस रात में मैंने ऐसा पहली बार देखा था। इसलिए मैं आपकी हेल्प मांगने के लिए आया हूँ। प्लीज़ एक बार मेरे साथ चलिए, हो सकता हो किसी मुसीबत में हो, किसी तकलीफ़ में हो। उसने कहा। अफसर ने शांत भाव में थोड़ी देर रुका और कहा, और उसने एक फ़ाइल निकाली। बताया, ये क्या वो औरत यही थी? तो जब जिन ने उसकी तस्वीर देखी तो काफ़ी डर गया। बोला, हाँ ये औरत तो वही थी, पर इसकी तस्वीर आपके पास कैसे आई है? अफसर ने कहा, क्या वो आपको भी दिखी? आपकी तकदीर अच्छी है कि आप सही सलामत यहाँ पे खड़े हो, क्योंकि वो कोई औरत नहीं, वो एक परछाई है जो रात में
सन्नाटे में एक अकेले ड्राइव करने वालों का पीछा करती है। कई ड्राइवरों ने उसके बारे में बता चुके हैं। वो एक मरी हुई औरत की आत्मा है जिसे हम कहते हैं ला डैम प्लेंच। इस फाइल का नाम ही है ला डैम प्लेंच। जब ये बात जिन ने सुनी तो उसकी रूह कांप गई कि ये जो बोल रहे अफसर, वो मैं तो उसी के साथ बैठकर आया हूँ। उसने कहा, क्या मैं इस फाइल को देख सकता हूँ? ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों, मैंने उससे बात किया है, मैंने उसकी शक्ल देखी है। हाँ, थोड़ी अजीब सी थी, पर वो एक मरी हुई आत्मा कैसे हो सकती है? अफसर ने कहा कि तुम पहले हो इसलिए आपको पता नहीं है। शायद आप इस बातों पर विश्वास ना करें, पर मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। आपको इस फाइल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी कहानी आपको बताता हूँ। उस अफसर ने जिन से उस औरत की कहानी बताना शुरू किया। वो हर साल दिखती है, जो भी उसकी बात मानता है वो बच जाता है, और जो नहीं मानता है वो अफसर बोलते बोलते चुप हो गया। वो एक शादी की रात उसका एक्सीडेंट हो गया था। कहते हैं कि वो जिस इंसान से शादी करने वाले थे उसने उसे धोखा दे दिया था। उसकी आत्मा आज भी उस मोड़ पर फंसी हुई है। आज भी वो हर गाड़ी में अपने होने वाले पति को देखती है। किस कारण से किसी को नहीं पता। उस औरत का नाम था एलिस, जो बहुत ही खूबसूरत थी। वो एक अमीर परिवार से थी, एक अमीर घर की लड़की थी। उसकी शादी एक हेनरी नाम के लड़के से, जो काफ़ी अपने शहर में पॉपुलर था, एक व्यापारी था, उससे तय हुई थी। शादी के वक्त जो उसने ड्रेस पहना था वो आज भी उसकी पहचान बनी हुई है, एक लंबी सफ़ेद ड्रेस। लोग कहते थे कि वो काफ़ी खुश थी शादी से, पर जो हेनरी नाम का लड़का जो था वो किसी और के रिश्ते में बंधा हुआ था, किसी और से प्यार करता था। एलिस को ये बात उसी शादी के दिन पता चली। हेनरी उसे कार में बिठाकर निकला। शादी के बाद दोनों की शादी हो चुकी थी। हेनरी उसे लेकर जा रहा था उस सुनसान सड़कों पर। जाते वक्त कार के अंदर एकदम सन्नाटा सा था। दोनों शांत बैठे हुए थे। किस बात की खामोशी थी यह अब एलिस समझ चुकी थी। एलिस ने धीमी आवाज़ में उससे पूछा, क्या आप किसी से प्यार करते हैं? हेनरी चुप हो गया। उसने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ मिनटों के बाद एलिस ने दोबारा उससे पूछा कि मुझे सब पता चल गया है, मैं जानती हूँ सब कुछ। एलिस के सब बोलते ही सब कुछ बदल गया। कुछ सेकंड में ये सब कुछ जो सन्नाटा था वो चेंज हो गया। अब गाड़ी थी और उसका गुस्सा, उसका चेहरा अचानक से चेंज हो गया। उसने अपनी कार एकदम रफ्तार में भगाई। वो काफ़ी गुस्से में आ गया। इतनी तेज़ी से भगाया कि चारों तरफ घना कोहरा था। ठीक से आगे की तरफ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था।
एलिर काफ़ी डर गई। उसने दरवाज़ा पकड़ लिया क्योंकि हेनरी काफ़ी तेज़ चला रहा था। उसने चीखते हुए कहा कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, पर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल न कर पाया और अचानक से उस घने कोहरे पे एक मोड़ आ गया। उसने ब्रेक लगाया पर उसकी ब्रेक नहीं लगी और कार फिसलकर उस खाई में जाके गिर गई। लेकिन मौत तुरंत नहीं आई। एलिस सीट पर फंसी हुई थी। उसकी जो गर्दन थी वो अजीब से कोण में मुड़ चुकी थी, लेकिन वो जिंदा थी। अचानक से बारिश शुरू हो गई। हेनरी उस कार से बाहर निकला। उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। एलिस ने कांपते हुए स्वर में पूछा, उससे कहा कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कुछ मदद बुलाओ, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर हेनरी बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद सिर्फ उसे देखता रहा। एक चुप स्वर में एक शांति से देखा और वहाँ से चला गया, उसकी मदद बिना किए। वो मदद के लिए चीखती रही पर उसने उसकी एक आवाज़ भी सुनी नहीं और वो वहाँ से निकल गया। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। वो निकलने की काफ़ी कोशिश कर रही थी। एलिस की सांसें भारी होने लगी। जो ठंड थी वो उसके पूरे शरीर में उतर चुकी थी। उसने आखिरी बार उस आसमान की तरफ जहाँ से उसकी गाड़ी गिरी थी उस तरफ देखा। उसकी उंगलियां तो जैसे सीट में गड़ चुकी थी। वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने वहीं पे अपना दम तोड़ दिया। सुबह जब लोग वहाँ पे पहुँचे तो वो मर चुके थे। उसकी आंखें खुली हुई थी, मुंह खुला हुआ था, चेहरे पर डर और धोखे का मिला जुला भाव। उस एलिस को इतनी खतरनाक मौत मिली और उससे कहीं ज़्यादा इस दिल का दर्द। मरने के बाद भी उसको आज भी शांति नहीं मिली है। वो आज भी उस मोड़ पर अटकी हुई है। ऐसी दर्दनाक मौत सोचकर भी दिल में दहशत हो उठती है। अफसर ने ये सब बात जब उसे बताई तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे डरे या फिर उसे सहानुभूति ले। जब वो इंसान थी तो उसके लिए सहानुभूति ठीक थी, पर अब वो इंसान नहीं है, वो एक आत्मा है। अब उसके दिल में सहानुभूति नहीं, सिर्फ बदले की भावना है। अब जो भी ब्रेक नहीं मारेगा वो उसे ख़त्म कर देगी, जो ब्रेक मार देगा वो बच जाएगा, क्योंकि उस मोड़ से उसे इतना प्यार हो गया है कि वो अब आज भी वहीं पर रुकी हुई है। और शायद वो हर इंसान में, हर ड्राइवर में आज भी उस हेनरी को देखती है कि कहीं पे वो मिल जाए और वो अपनी मुक्ति को पाले। ला डेम ब्लैंच बदला नहीं लेती, बस वो दोहराना चाहती है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। ला डेम ब्लैंच सिर्फ फ्रांस के शहर में ही नहीं और कई ऐसे देशों में देखी जा चुकी है। ये एक असली कहानी है। अगर आपको रात के समय ड्राइव करते वक्त अगर ऐसी कोई औरत दिख जाए तो आप समझ लेना कि वो ला डे ब्लैंच है।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और इस कहानी को शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को भी पता चले कि ला डे ब्लैंच कौन है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनको इसके बारे में पता भी नहीं है। और प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय दें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।